श्रीमन महाप्रभु जी विक्रम संवत 1542 में फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, जिस दिन होली का त्योहार होता है, उस दिन संध्या समय गंगा तीर नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। चारों ओर पहले से ही सब हरिनाम संकीर्तन में लगे थे, जो कि ग्रहण था। अद्वैताचार्य जी भक्तों की टोली को लेकर के हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, और जैसे जगन्नाथ मिश्र जी के आंगन से शंखनाद की ध्वनि हुई, श्री अद्वैताचार्य जी आंगन में पहुंच गए और जोर जोर हरिनाम संकीर्तन होने लगा। जगन्नाथ मिश्र जी परम प्रसन्न भये, अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों को दान दिया, बधाई गान हुआ। लेकिन छोटे से गौर हरि प्रकट तो हो गए, लेकिन अपनी माता जी का दुग्ध पान नहीं करते। माँ गोद में लेकर प्रभु को दुग्ध पान कराना चाहती हैं, लेकिन दुग्ध पान नहीं करते, निश्चेष्ट जैसे पड़े हुए हैं। एक और तो उत्सव हो रहा है, दूसरी ओर जगन्नाथ मिश्र जी के हृदय में कष्ट भी है कि कैसे मेरे लाला अपनी मैया का दूध ही नहीं पी रहे, प्राण रक्षा कैसे होगी। बड़े बड़े उपाय किए, लेकिन बात समझ में नहीं आई। श्रीमन महाप्रभु जी दुग्ध पान नहीं करते। इतनी देर में किसी ने कहा, अद्वैताचार्य जी से पूछा जाए, वे आंगन में हरिभक्तों के साथ विराजमान हैं, वे तो त्रिकालज्ञ ब्राह्मण हैं, वे अवश्य कोई उपाय बताएंगे। तब जगन्नाथ मिश्र जी गए हैं। अद्वैत प्रभु जी तो भाव में विभोर होकर हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। प्रणाम किया और कहा, महाराज आपकी कृपा से, आशीर्वाद से मेरे घर अलौकिक पुत्र ने जन्म लिया है, लेकिन अपनी माता का दुग्ध पान नहीं करता, क्या कारण है? अद्वैताचार्य जी ने कहा, हम अभी देखते हैं। सो अद्वैताचार्य जी को लेकर के जगन्नाथ मिश्र जी सोतिका गृह की ओर गए हैं। महाप्रभु जी जिस गर्भगृह में अवतार लिए, वो सोतिका गृह नीम के पेड़ के नीचे था। आज भी गंगा तट पर वो स्थान सुरक्षित है। एकदम गंगा जी से लगा होने के कारण गंगा जी में बाढ़ आती ही रहती थी। तो एक बार इतनी बाढ़ आई कि महाप्रभु जी का मूल जन्म स्थान लगभग 150 वर्ष के लिए जलमग्न रहा, महाप्रभु जी की लीला के पश्चात। और जब गंगा जी नीचे उतरी 100-150 वर्ष बाद, तो ये भूल ही पड़ गई कि जन्म स्थान कहाँ है। सबने अपने अपने अनुमान से जन्म स्थान को निश्चित किया। संशय खड़ा हो गया कि कहाँ होगा जन्म स्थान। लेकिन ऐसी अवस्था में हमारी गुरु परंपरा के परमाचार्य श्री बड़े बाबा जी महाराज अपने गुरुजन की महत्ता इस पक्ष में भी है कि गौर लीला के जितने असली विशुद्ध स्थल हैं, वो सब अपने गुरु परंपरा के द्वारा ही सेवा ग्रहण कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी की जन्मभूमि हो, महाप्रभु जी की जन्मभूमि हो, विष्णु प्रिया जी की जन्मभूमि हो, जगाई मधाई का समाधि स्थल हो,
श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि हो, ये जितने गौर लीला के स्तंभ हैं, ये सब श्रीमद राधा रमन चरणदास देव महाराज जी के सानिध्य में शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी का जन्म स्थान डूबा जल के अंदर। इतने दिन तक गंगा जी रहीं, जब गंगा जी उतनी तो भ्रम हो गया। तब उस समय स्वयं महाप्रभु जी ने हमारे बड़े बाबा जी महाराज को स्वप्नादेश प्रदान किया और स्वयं बताया, जिस समय संशय था कि जन्म स्थान है कहाँ, कि यहाँ गंगा जी के तट पर मेरा जन्म स्थान है। और उस समय जब खुदाई की गई, ग्रंथ के अनुसार भी एकदम सटीक कि गंगा जी से इतना दूर होना चाहिए, धामेश्वर महाप्रभु से इतना दूर होना चाहिए, उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी और स्वप्नादेश के अनुसार भी जब उस स्थान का खनन किया गया तो महाप्रभु जी का वह सूतिका ग्रह प्राप्त हुआ। आज भी बिल्कुल गंगा जी के निकट में उसको प्राचीन मायापुर बोलते हैं। वहाँ पर वह स्थान है, तुलसी जी का बिरवा है, वहाँ की परिक्रमा होती है, अखंड निताई गो राधे श्याम नाम वहाँ विराजमान है और श्रीमन महाप्रभु जी की वह प्राकट्य लीला स्थली सुरक्षित है। तो एकदम गंगा जी के तीर पर नीम के वृक्ष के नीचे महाप्रभु जी प्रकट भये हैं। अद्वैताचार्य जी आए, सूतिका ग्रह में महाप्रभु जी विराजमान है। आज कैसी लीला हो रही है? आज ऐसी लीला हो रही है जैसी गोकुल में हुई थी। ठाकुर जी गोकुल में प्रकट भये, भोले बाबा दर्शन को आए, पर कैसे करें दर्शन? छोटे से लाला के पास महल में कौन लेके जाए? तो जैसे युक्ति पूर्वक गोपाल ने भोले बाबा को अपने दर्शन दिए थे, ऐसे आज युक्ति पूर्वक गौरांग ने अद्वैताचार्य जी को अपने दर्शन प्रदान किए। क्योंकि इस समय सदाशिव महाविष्णु दोनों एक होकर के अद्वैताचार्य जी के रूप में विराजमान है। अद्वैताचार्य जी को लेकर के गए, सूतिका ग्रह का पर्दा हटाया गया और ज्यों शची माता ने गोद में लेकर के गौरांग देव का दर्शन कराया, अद्वैताचार्य जी को तो भाव समाधि लगी। उस समय पुलकित देह से अष्ट सात्विक विकारों को धारण करते हुए श्री विष्णु सहस्त्र नाम से, गोपाल सहस्त्र नाम से महाप्रभु जी का वंदन कर रहे हैं। बहुत देर हो गई। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज लाला दूध नहीं पीता, आप बताइए ना क्या कारण है। अद्वैताचार्य जी ने कहा, मिश्र जी मुझे एक बार लाला गोद में दे दो, तब मैं देखता हूं क्या बात है। इतनी दूर से तो मंत्र काम करेगा नहीं, अगर नजर लगी है तो नजर उतार दूंगा, कोई व्याधि है तो मंत्र से व्याधि भी दूर हो जाएगी। ठीक है। जगन्नाथ मिश्र जी भीतर गए हैं। छोटे से गौर को जैसे कोई कंचन की मणि हो, ऐसा महाप्रभु जी का कोमल दिव्यांग है, लेकर के आए हैं और जैसे श्री अद्वैताचार्य जी की गोद में प्रदान किया है, ओहो, जैसे शिव की गोद में गोपाल शोभा पा रहे हों, ऐसे अद्वैत गोसाई की गोद में गौर हरि शोभा पा रहे हैं। अद्वैताचार्य जी की समाधि लग गई। बहुत देर हो गई। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज लाला दूध नहीं पी रहा। अच्छा ठीक है, अभी देखता हूं। तो महाप्रभु को गोद में लेकर के सूतिका ग्रह के पीछे चले गए, नीम के पेड़ की छाया में पीछे। कह गए कि मेरा मंत्र अकेले में ही काम करेगा, सबके आगे काम नहीं करेगा। और सूतिका ग्रह के पीछे गोद में महाप्रभु जी को लेकर के विराजमान हैं और कह रहे हैं, प्रभु आप इस दीनहीन की पुकार को श्रवण करके पधारे हैं, आप इस सारे जगत का संकट दूर करने पधारे हैं, आप संपूर्ण भारतवर्ष में
कृष्ण भक्ति की ध्वजा फहराने के लिए पधारे हैं। हे नाथ, आप तो सबका दुख दूर करने आए हैं। मोबाइल रख दीजिए। लेकिन यदि आप अपनी माता जी का ही दुख दूर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप अपनी माता जी का दूध पान नहीं करते, माता जी दुख पा रही हैं, ऐसे आपके जीवन का निर्वाह कैसे होगा? ऐसा जो पूछा, अरे अभी एक दिन के महाप्रभु हैं, अद्वैताचार्य जी से बोल पड़े। बोलने लगे महाप्रभु। अद्वैताचार्य जी को कहते हैं, महाप्रभु जी मेरी माता जी वैष्णव नहीं है। अद्वैताचार्य जी कहती हैं, कैसे आपकी माता जी वैष्णव नहीं है? परम वैष्णव है, मुझसे ही उन्होंने मंत्र ग्रहण किया है। महाप्रभु कहे तो अद्वैताचार्य जी आपकी ही गलती है। बोले हमारी क्या गलती है? बोले वैष्णवों का नियम ये है कि पहले नाम श्रवण कराया जाता है, पीछे मंत्र श्रवण करवाया जाता है। आपने मेरी माता जी को नाम श्रवण नहीं कराया, सीधे मंत्र श्रवण करवा दिया। वैष्णव परंपरा में दो वस्तु दी जाती है, एक नहीं। श्री राम नाम भी है और श्री राम मंत्र भी है। श्री कृष्ण का नाम भी है, हरे कृष्ण महामंत्र नाम है, उपदेश मंत्र नाम है, लेकिन श्री कृष्ण मंत्र भी है, अष्टादशाक्षर के रूप में, गोपाल मंत्र के रूप में। नारायण नाम भी है, लेकिन नारायण मंत्र भी है। जो वैष्णवों की चार मूल परंपरा है, यहां दो दो वस्तु है, नाम भी प्रदान होता है, मंत्र भी प्रदान होता है। मंत्र को चलते फिरते बिना स्नान किए, जूता चप्पल पहन के नहीं जपते। स्नान करके, तिलक धारण करके, आसन पर पवित्र अवस्था में बैठ के ही जपना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में माता बहनों को नहीं करना चाहिए। लेकिन नाम में बाधा नहीं। नाम बिना स्नान किए भी हो सकता है, नाम चलते फिरते भी हो सकता है, जूता चप्पल पहन के भी हो सकता है। जिनमें ओम लगा है, नमः लगा है, स्वाहा लगा है, नमस्तु लगा है, ये मंत्र हैं। श्री राम जय जय राम नाम है, हरे कृष्ण नाम है, निताई गौ राधे श्याम नाम है, सीताराम नाम है, राम 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 नाम है, श्रीमन्नारायण ये नाम है। इनके लिए बाधा नहीं है, पर जो मंत्र हैं उनमें बाधा है, उनमें पवित्रता की अपेक्षा है। तो पहले वैष्णवाचार्य गुरु लोग नाम श्रवण करवाते हैं। नाम के द्वारा कर्ण शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है और मंत्र को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। महाप्रभु कहे आप माता जी को नाम तो श्रवण कराए नहीं, आप माता जी को सीधा मंत्र ही श्रवण करवा दिए, तो मेरी माता जी की वैष्णवता अभी अधूरी है। मैं तो सारे जगत को नाम दान करने आया हूँ। शराब पीने वाले, मांस खाने वालों को भी मुझे नाम कीर्तन करा के उन्मत्त करना है, और मेरी माता जी नाम नहीं ग्रहण की, कैसी बात पूरी होगी? अद्वैताचार्य जी कान पकड़े, प्रभु मैं अपनी गलती को सुधार लेता हूँ। बोले सुधारिए, फिर मैं माता जी का दूध पीऊंगा। तब अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी को गोद में लेकर के आए हैं और शची माता को कहा है, हे शची देवी एक बार मेरे पीछे पीछे तो बोलो। कहिए, बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। जैसे शची माँ को नाम श्रवण करवाया और शची माँ ने जैसे ही नाम ग्रहण किया, नाम का उच्चारण किया, और अब की बार जब अद्वैताचार्य जी की गोद से महाप्रभु जी को लिया
तो महाप्रभु जी झट शची मैया के सीने से लग करके दुग्ध का पान कर रहे हैं। मालिनी देवी, सर्वजया देवी, नारायणी देवी प्रसन्न हो गईं, शची माँ के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही हैं। महाप्रभु जी माता जी का दुग्ध पान कर रहे हैं।